हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जब मैंने लेक्चर 1 आपको दिया था तो उसमें आपको हीट, टेम्परेचर स्केल्स पढ़ाए थे, सारा उसमें कंप्लीट कर दिया था। दूसरी क्लास है, आपको इसमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आप टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस और उनके रिलेशंस पढ़ोगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहली बात तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, किसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यार एग्जांपल से ही समझो। मान लो कांच की बोतल है, उसके ऊपर मेटेलिक ढक्कन लगा हुआ है, कभी कभी ढक्कन नहीं खुलता, आप क्या करते हो, उसको हल्का सा गर्म कर दो। ढक्कन क्या होता है, लूज हो जाएगा। जब वो ढक्कन लूज हो जाएगा तो इजीली खुल जाएगा। लूज होने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। या किसी भी बॉडी में फ्रेम चढ़ाना है, मेटेलिक फ्रेम, तो क्या करते हो, उस मेटेलिक फ्रेम को हल्का सा गर्म कर दो, बॉडी में इजीली आ जाएगा। जब ठंडा होगा सिकुड़ जाएगा। तो कुल मिला के थर्मल एक्सपेंशन बना क्या, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हुआ अगर किसी बॉडी को हीट दो तो वो एक्सपेंड होता है। अब ना कई खुराफाती सोच रहे होंगे, सर पन्नी को जलाते हैं, पॉलीथीन को, वो तो सिकुड़ जाती है। यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल की बात चली है, मेटेलिक बात चली है। ठीक है, तो ये खुराफात यहाँ पे न लाना। अच्छा, तो थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया। किसी बॉडी को आप गर्म करते हो, उसको हीट देते हो या टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो एक्सपेंड होती है। अगर मैं देखूं तो मैंने 3 तरीके की बॉडीज पढ़ी हैं, 1D, 2D, 3D। तो इसी तरीके से थर्मल एक्सपेंशन भी 3 प्रकार का होगा। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। बात करेंगे हम सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन डेफिनेशन तो यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी। बेसिक डेफिनेशन है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करो, लेंथ में इंक्रीमेंट, लीनियर एक्सपेंशन। एरिया इंक्रीज होना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम इंक्रीज होना, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो आपको लीनियर एक्सपेंशन समझ में आ गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन समझ में आ गया, क्यूबिकल एक्सपेंशन समझ में आ गया। अच्छा, अब इनके साथ हुआ क्या क्या होगा उसे समझो। तो मैं बात करता हूँ लीनियर एक्सपेंशन की। इसका कोफिशिएंट अगर हम निकालते हैं लीनियर एक्सपेंशन का, तो मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ L है एट टेम्परेचर T। ठीक, अब तुमने क्या किया, इस रॉड को गर्म किया। बहुत ध्यान समझना, हमने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा L इसकी लेंथ में क्या हुआ, इंक्रीमेंट आया। टेम्परेचर कितना दिया, डेल्टा T। तो जो इंक्रीज इन लेंथ आया, बात समझना, इंक्रीज इन लेंथ जो आएगी वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात तो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करनी चाहिए। मीन डेल्टा L जो होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनिशियल लेंथ पे। क्यों इनिशियल लेंथ पे, क्यों, मान लो 2 आदमी हैं, अलग अलग जॉब करते हैं। एक की सैलरी 10,000 है, दूसरी की 50,000 है। कंपनी ने डिसाइड किया कि 20% सैलरी हाइक मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो 50 वाले का कितना इंक्रीमेंट होगा, 10,000। 10,000 वाले का इतना इंक्रीमेंट होगा, 2,000। अब 50 वाले की 10,000 सैलरी बढ़ गई, 10,000 वाले की केवल 2,000 बढ़ी। परसेंटेज तो दोनों का सेम था। तो कैसे आया, जब इनिशियल वैल्यू जिसकी ज्यादा है तो उसका इंक्रीमेंट भी तो ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन लेंथ इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरी बात, इंक्रीज इन लेंथ इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट मिलेगा। ज़्यादा बताने वाली बातें नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको अगर मैं ठीक से समझूँ तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल क्या आ गया, L डेल्टा T। तो डेल्टा L इक्वल अल्फा L डेल्टा T। अल्फा कांस्टेंट होता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं फाइनल लेंथ निकालूं तो फाइनल लेंथ LF क्या बननी चाहिए, इनिशियल लेंथ प्लस इंक्रीज इन लेंथ।
तो फाइनल लेंथ मेरे पास क्या आ जाती है, एल एफ इक्वल एल प्लस एल्फा एल डेल्टा टी। तो मेरे पास एल एफ क्या आ गया, एल कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये बढ़ी हुई लेंथ आपके पास आ गई। तो लीनियर एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कैसे निकालोगे आप, अल्फा इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, अल्फा इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। चलो यूनिट ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं। इसकी मीटर अपॉन मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की पावर -1। डायमेंशन निकाल लोगे के या थीटा की पावर -1 आ जाएगी। किसी ने कह दिया डिफाइन करो अल्फा, अल्फा डिफाइन कैसे करोगे आप, सोचो, यहीं से ले आओ यहाँ से। मैंने क्या किया, लेंथ को 1 मीटर ले लिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा एल के। मीन अगर 1 मीटर की कोई लेंथ है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है। वर्ड क्लियर हो गया। अगर लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जितना इंक्रीज इन लेंथ होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एक्सपेंशन आपको प्रॉपर क्लियर हुआ। लीनियर एक्सपेंशन दोबारा समझ लेते हैं, किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। दोनों कंबाइन करते हो तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल आ जाता है एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इक्वल अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फाइनल लेंथ निकाल लेते हो तो एल एफ इक्वल एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाता है। अल्फा इक्वल आपको डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी मिल जाता है। वर्ड समझ लेना है, लीनियर एक्सपेंशन है तो केवल लेंथ की बात हम करेंगे। अभी हम लोग इसको इतना ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। अगर आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन के पास जाते हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो एरिया एक्सपेंशन। अगर एरिया एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो मीन किसी बॉडी में मैंने हीट दी, वो ध्यान समझना। सुपरफिशियल एक्सपेंशन हमने क्या बोला कि हीट दो, टेम्परेचर बढ़ाओ, उसका एरिया बढ़ जाए। अभी पीछे जो मैंने बात की, एरिया बढ़ जाए तो इंक्रीज इन एरिया किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज इन एरिया मेरे हिसाब से डिपेंड करना चाहिए ओरिजिनल एरिया पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। ये पुरानी बातें हैं बिल्कुल। पहले से एरिया ज़्यादा होगा तो इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा, पहले से एरिया कम होगा तो इंक्रीमेंट कम मिलेगा। तो अगर मैं देखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मुझे डेल्टा ए प्रोपोर्शनल क्या मिल जाता है, ए डेल्टा टी। तो डेल्टा ए इक्वल आ जाता है बीटा ए डेल्टा टी। बीटा एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोला जाता है। अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, बीटा को कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। बट बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। यहां से फाइनल एरिया अगर आप निकालते हो तो ए एफ आपको मिल जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। तो एरिया क्या मिल गया, ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सही बात है, बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है। फाइनल एरिया मिल गया, बीटा निकाल लो भाई। बीटा इक्वल आपके पास क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। यहाँ से गोली की तरीके ले आओ तो यूनिट ऑफ बीटा भी तो यही आ जाएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस की पावर -1। तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, यूनिट आपको वही मिलेगी, डिग्री सेल्सियस की पावर -1। किसी ने कह दिया सर डिफाइन बीटा, बीटा चलो डिफाइन कर लेते हैं। मान लो एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, डेल्टा टी 1 यूनिट है, तो बीटा इक्वल किसके आ गया, डेल्टा ए के। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि बेटा अगर एरिया 1 यूनिट इनिशियल था, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो जितना उसके एरिया में इंक्रीमेंट आया वो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बराबर हो गया। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन समझ में आ गया, उसका कोफिशिएंट समझ में आ गया। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अल्फा कोफिशिएंट उसका,
कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, बीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अगर हम क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में वॉल्यूम से रिलेटेड बात आती है। वॉल्यूम से रिलेटेड मतलब क्योंकि 3 डायमेंशनल चलेगा तो वॉल्यूम चलेगा। तो थर्ड बात कर लेते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन होता क्यों है? टेम्परेचर देते हो, मॉलिक्यूल्स भागने की कोशिश करते हैं, एनर्जी बढ़ती है उनकी। क्यूबिकल एक्सपेंशन में वही मान लो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है V एट टेम्परेचर T। जब मैंने टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा V। कहानी समझ में आ गई? लिख लिया करो कि मान लो क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है V है एट टेम्परेचर T। जब मैं उसका टेम्परेचर डेल्टा T करता हूँ तो इंक्रीज इन वॉल्यूम मुझे कितना मिल जाता है बेटा, डेल्टा V मिल जाता है। तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम किस बात पर डिपेंड करेगा, इनिशियल वॉल्यूम पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डेल्टा V क्या मिलेगा आपको, V डेल्टा T। तो डेल्टा V मिल जाता है गामा V डेल्टा T। यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बोला जाता है। गामा एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हो, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम अगर मैं निकालने जाऊं तो मुझे फाइनल वॉल्यूम मिलता है V प्लस डेल्टा V। तो V प्लस गामा V डेल्टा T 1 प्लस गामा डेल्टा T। सही बात है, ये आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। मैंने कह दिया डिफाइन गामा, तो गामा इक्वल क्या लाओगे यहां से, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। डिफाइन कर लो। अगर वॉल्यूम 1 क्यूब यूनिट होता है, डेल्टा T आपको 1 यूनिट मिलता है, तो गामा इक्वल आपको डेल्टा V मिल जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम अगर 1 है, इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 यूनिट है, तो जितना उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा वो क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहलाएगा। बेसिक बातें थी, अल्फा बीटा गामा तीनों समझो, वर्ड से समझो। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बेटा इनको नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छा, आपने अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, गामा पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच के रिलेशंस पढ़ने। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा अल्फा और बीटा का रिलेशन, फिर अल्फा गामा का रिलेशन, फिर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो आप लोग भी अपने में हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मीन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए। अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो हमने मान लिया एक स्क्वायर है, क्या मान लिया, स्क्वायर है जिसका एरिया A है, टेम्परेचर T है, ठीक, या ईच साइड L मान लिया हमने, एरिया A हो जाएगा। तो एरिया आपके पास क्या आना चाहिए, L स्क्वायर। T टेम्परेचर पे तो एरिया यही बनेगा स्क्वायर का, बेसिक बात है। इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T। अब तुमने डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको लेंथ कितनी मिलेगी, बस यही बात समझने वाली है। आपके पास जो न्यू लेंथ होगी, अभी पीछे से मैंने पढ़ाया है न्यू लेंथ के लिए LF इक्वल आपको बताया था L1 प्लस अल्फा डेल्टा T। आई है, जब डेल्टा T टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो न्यू लेंथ हमारे पास आ गई, L2 कह दो
एल कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो न्यू एरिया निकाल लो। न्यू एरिया A2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो L2 का स्क्वायर आ जाएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई, यही तो आएगी लेंथ। ये अभी लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, ये चीज निकाली थी हमने। तो अगर ये लेंथ आ गई तो A2 के लिए आप क्या यूज करोगे, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। कर लिया? तो इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A। तो A2 इक्वल हमारे पास, या इसे यही रहने दो, इससे ज़्यादा परेशान नहीं करते, दिमाग खराब हो जाएगा। एरिया पहले का पता था, बात का निकाल लिया। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, साफ साफ दिख रहा है इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो बेटा इंक्रीज इन एरिया निकाल लो। इंक्रीज इन एरिया अगर मैं डेल्टा ए निकालूं तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस A। L स्क्वायर की जगह A पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो। 1 प्लस प्लस, इसका एक और मेथड है बाइनोमियल थ्योरम का, तो बाइनोमियल थ्योरम चाहो तो यूज कर लो, वो भी इजी पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर और क्यूब में आप बाइनोमियल थ्योरम यूज ना करो तब भी काम चल जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इंक्रीज इन एरिया डेल्टा A हमारे पास क्या आया, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करना आता है तो A स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, A प्लस A अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस A2 अल्फा डेल्टा टी माइनस A। कॉमन लिया, कट गया, A बाहर कर लो। वैसे तो इतनी मैंने क्यों दिमाग खराब करा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। बेटा एक बात बताओ, जब तुमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया था तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आया था, ये आई थी। तो अल्फा डेल्टा टी तो ऑलरेडी छोटा होगा, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो इस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या होता है, बहुत छोटा होगा। होगा नहीं होगा भाई, प्रैक्टिकल समझने वाली बात है। आपने 1 डिग्री सेल्सियस या डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू तो बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट मिला होगा यार। अब अगर कोई वैल्यू 1 से कम है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, और कम होता है। जैसे 0.2 है, उसका स्क्वायर क्या होता है, 0.04 होता है। तो 0.04 तो 0.2 से कम होता है ना। तो ऐसे अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो डेल्टा ए क्या आ गया, A इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी आ गया। इंक्रीज इन एरिया आपने निकाल लिया। इंक्रीज इन एरिया निकाल लिया तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा, बीटा इक्वल आप क्या पढ़ते हैं, डेल्टा A अपॉन A डेल्टा टी। तो मैं अगर बीटा इक्वल निकालने जाता हूं तो डेल्टा A की वैल्यू पुट कर दो, A 2 अल्फा डेल्टा टी अपॉन A डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, A से A कैंसिल आउट होगा, बीटा इक्वल क्या आ गया आपके पास, 2 अल्फा। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल 2 अल्फा। क्या रिलेशन पढ़ेंगे हम, बीटा इक्वल 2 अल्फा। इसको बेटा नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे हो जाएगा। बीटा इक्वल आपने कर लिया 2 अल्फा। अब हम लोग यूज करेंगे अल्फा और गामा में रिलेशन। किसमें यूज करेंगे, अल्फा और गामा में लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन में हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। तो अल्फा लगा रहने देते हैं, बीटा मिटा लेते हैं, बीटा का तो काम हो गया। अब एक चीज तो सोचो भाई, वॉल्यूम का एक्सपेंशन है तो हमें क्यूब लेट करना पड़ेगा स्क्वायर की जगह। तो लिख लो एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड कितनी है, L है। ठीक, तो अल्फा और गामा में रिलेशन लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर एक लेंथ कितनी है, L है, एट टेम्परेचर T।
तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब होगा। बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम कितना होगा, L क्यूब होगा। अगर इसका टेम्परेचर, इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, मीन न्यू लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप पीछे कर चुके हो। L2 इक्वल L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आएगा। तो न्यू वॉल्यूम निकाल लो, बिल्कुल वही चलेगा पूरा। न्यू वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं तो V2 क्या आएगा, L2 का होल क्यूब। तो V2 क्या आ गया, L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, L क्यूब 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। L क्यूब की वैल्यू क्या है, V। इसका A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर होगा। ये आ गया आपके पास V2। अगर ये आपके पास V2 आ गया तो इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालो, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V क्या आएगा, V2 माइनस V1। V1 की वैल्यू V है, इसमें मैं V से अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ एक साथ, ये समझ लेना। V के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो V प्लस V एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस V 3 एल्फा डेल्टा टी प्लस V 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस V से V कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास V अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी प्लस 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अभी जस्ट 2 मिनट बिफोर इंग्लिश बोल दे बेटा आज तो। अभी हमने एल्फा डेल्टा टी को क्या माना था, स्मॉल बोला था। तो एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब क्या होंगे, आर वेरी स्मॉल होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मीन नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो दीज टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो डेल्टा V हमारे पास क्या बच गया, V 3 एल्फा डेल्टा टी बच गया। तो गामा की डेफिनेशन निकालो, बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा। गामा इक्वल क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी होता है। तो गामा इक्वल आ जाएगा, डेल्टा V कितना है, V 3 एल्फा डेल्टा टी अपॉन V डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, V से V कट गया, गामा इक्वल क्या आ गया, 3 एल्फा। बीटा इक्वल क्या पढ़ा है आपने, 2 एल्फा। गामा इक्वल क्या पढ़ लिया, 3 एल्फा। कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर लिया था, यहाँ आपको क्यूब लेना है, ठीक है। तो आपने बीटा इक्वल क्या पढ़ लिया, 2 एल्फा पढ़ लिया। गामा इक्वल क्या पढ़ लिया, 3 एल्फा पढ़ लिया। रटते रहो बेटा एक साथ। तो अगर मैं रिलेशन अमंग्स एल्फा बीटा और गामा दे दूँ इतने में, तो एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा क्या आ जाएगा, एल्फा की जगह एल्फा, बीटा की जगह 2 एल्फा, गामा की जगह 3 एल्फा। एल्फा कॉमन लिया कट गया तो 1:2:3 ये होता है एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कितना होता है, 1:2:3। थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में केवल थर्मल एक्सपेंशन करना था। हमने तीनों टाइप्स पढ़े, उनके कोफिशिएंट्स पढ़े, अल्फा बीटा गामा, और रिलेशंस पढ़ लिए। क्लास को ठीक से करना, आगे आने वाले न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके बेटा, थैंक यू।